अच्छा व्यूअर्स, हमने एक दो दिन पहले सुना था कि सेफ सिटी कैमरा फीचर एक नए ऐड हुए थे जो कि मुझे इसको टर्म लग रही थी कि जैसा सिटीज़न जर्नलिज्म होती है ना, तो सिटीज़न रिपोर्टिंग थी ये कुछ। तो उन्होंने एक फ़ीचर ऐड किया था जिसमें मुझे ये लग रहा था कि इट इज़ गुड थिंग कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो वो लोग आप अपनी सेफ सिटी कैमरा ऐप खोल के और उसके अंदर से एक फ़ीचर है उसको ऑन करें और लाइव वो चले जाएँ वहाँ से, ताकि वो रिपोर्ट कर सकें। बट मुझे लग रहा है कि आज हमने एक स्टोरी की है और हम आसिल से आज पूछेंगे, आदिल, कि आखिर ये प्राइवेसी ब्रीच कैसे हो गया। देखिए, अच्छा हम्म, फीचर तो है ये। हम्म, आप जैसे ही कोई हादसा हो उसी वक्त आप लाइव फुटेज से रिपोर्ट करें, बट ऑन द फ्लिप साइड इट्स अ प्राइवेसी नाइटमेयर। कैसे है लाइक? क्योंकि इट्स गिविंग एवरीवन द पावर फॉर सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग, वो भी लाइव। सोचो हर किसी के पास कैमरा है, तो मैं लगता नहीं है पाकिस्तान में होते हुए लोग मिस यूज़ नहीं करेंगे इसका। मिस यूज़ भी कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि किसी की फजूल की प्राइवेसी ब्रेक हो रही हो वही हर ना, वक्त एग्जैक्टली। नंबर्स। तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट नहीं इट? नहीं भाई, मैं पाकिस्तान में ऐप आ रहे हैं, पाकिस्तान में फीचर आ रहा है, ऑब्वियसली देयर इज नो प्राइवेसी फीचर्स। अच्छा आदिल, हम आपका इस पे क्या कहना है कि वो बात तो सही है कि जो है ना प्राइवेसी के इश्यूज हैं, हाँ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि फिर इसके अलावा हमारे पास क्या हल है कि हम कई जगह रिपोर्टिंग होती है और लोग शहरी जो हैं वो ये कह रहे होते हैं यार अब सेफ सिटी में तो हम आए नहीं, क्योंकि मैंने खुद देखा एक दफ़ा एक एक्सीडेंट हुआ था। अब वो दो ग्रुप्स हैं और वो एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। मतलब अब ये सिचुएशन हुई थी 10th एवेन्यू इन इस्लामाबाद। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? आपके ख्याल मैं में ये क्या सोच होना रहा था कि ये इसकी फ़िल्टरिंग किस तरह करेंगे। ठीक है, जब हादसा होता है तो आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना होता है। चाहिए? सेफ सिटी कैमरा से कोई लोग वहाँ पे खड़े वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ पे कौन बंदा बैठा होगा जो कई 100 बंदों की वीडियोस जो हैं वो फ़िल्टर करके देख रहा होगा कि इसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपको उसके लिए बहुत बड़ी रिसोर्सेज चाहिए। ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह कोई चीज़ चाहिए जो आपको मॉनिटर करके नंबर बता वन, सके। हमारे पास कोई प्रॉपर लॉ भी नहीं है ना कि यार जी आप किसकी किस टाइम वीडियो बना सकते हो। इस तरह हाँ, तो नहीं होता कि आप जहाँ खड़े हो, कोई फैमिली है पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे फैमिलीज़ का ख्याल किया जाता है यार। तो उस टाइम पे अब फैमिली खड़ी है, किस सिचुएशन में आप वीडियो बना रहे हो? और आई थिंक आदिल ने ही बताया था कि हम्म, 80% प्रैंक कॉल जाती हैं पुलिस वालों को। बिल्कुल। तो फिर इतने स्टैट्स के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि लोग मिसयूज़ करेंगे इसे। तो तुम ये कह रहे हो कि बल्कि देयर इज़ अ इससे एक और चीज़ भी हो सकती है। किसी की भी आपने सर्वेलेंस करनी हो जो कि इलीगल हो, आप सेफ सिटी कैमरा ऐप से उससे करवा सकते हो। और जब लीगली कोई वो यूज़ होती है वीडियो, तो उस टाइम पे वो क्या कहेंगे, मतलब लॉ में या कोर्ट में जाके क्या होगा, ये तो जी किसी ने यूज़र ने सबमिट की थी इसलिए ये वीडियो लीगल है। हाँ। और मतलब आप किसी की भी सर्वेलेंस करवा सकते हो लेकिन विदाउट अ वारंट, विदाउट एनीथिंग। विदाउट एनी केस। हाँ, विदाउट एनी केस आप किसी की भी सर्वेलेंस करा सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन ठीक आप है, और किसी को खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉ इज़ लॉ। प्राइवेसी का अगर लॉ है कि आप किसी के बगैर वारंट, बगैर किसी अथॉरिटी की सर्वेलेंस नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। और तुम्हें बताया था ना कि लोगों की जो है अभी से ई चलान वाले जो ट्रैफिक कैमरास उनके थ्रू तस्वीरें लोगों की लीक कर लेते हैं हाँ लोग बड़े आराम हो से। रही हैं तो दिस इज गोना जस्ट टेक इट टू अनदर लेवल। कि इससे कि अब हर किसी अब को तो हर अलाउ हो किसी के गया। पास है हम्म। कैमरा। तो तो हर कोई अलाउ कर देगा कि भाई क्या हुआ है क्या सो नहीं हुआ। दिस नीड्स वेरी स्ट्रिक्ट गार्ड रेल्स। आई थिंक हम इस बात के ख़िलाफ़ नहीं है कि इस तरह के फ़ीचर आने चाहिए, बट इसकी कोई रेगुलेशंस तो यस देना पहले साथ। एग्जैक्टली, मैंने भी यही पॉइंट दिया था हम्म, आर्टिकल में कि हम्म, फीचर तो अच्छा है, इट हम्म, कैन सेव लाइव्स इफ हम्म, यूज प्रॉपरली। हम्म। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा प्राइवेसी नाइटमेयर अगर बन सकता है, इट नीड्स मोर रेगुलेशन, मोर स्ट्रिक्ट रूल्स। सही सही। इसकी जगह मेरे ख्याल से अगर कोई इस तरह का सिस्टम होता है ना, जो पाकिस्तान में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वो किसी तरह सेफ सिटी के साथ इंटीग्रेट हो सकते, तो वो ज़्यादा यूज़फुल साबित हो हाँ सकते ये थे। भी है, वैसे ये भी एक अच्छी चीज़ है, बट आई नो कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। उसका खैर ज़ाहिर है वो सॉफ्टवेयर और एपीआई और सारा हाँ चक्कर हाँ। आता है, वो हर कैमरा उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकता। लेकिन जो बड़ी कंपनीज ऑफर कर रही हैं, जो जिनके क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, वो उनके साथ तो इंटीग्रेट हो सकता है कम से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, ये तो एक न्यूज़ होगी ना रिलेटेड टू आर पाकिस्तान, बट व्हाट अबाउट द वर्ल्ड टेक न्यूज़? आदिल, हमारे पास कोई न्यूज़ है कि सुना है कि चाइना ने, आपने ही न्यूज़ बताई थी कि चाइना ने कोई, कम। तबाही फेर दी। हाँ कोई सीपीयू चाइना में। कब वैसे नहीं फेर रहा अचानक दबाई। अचानक आते हैं, कहीं से उठ के आते हैं, आगे तबाही फेर देते हैं भाई। अच्छा ये ऐसी क्या किमी तबाही के फेरी टू, है? Xiaomi हाइपर ऑटोनोमस ड्राइविंग, अच्छा और पता लेकिन नहीं क्या एक क्या। जगह तो अब बैक क्या, फुट पे गए थे ना, वो जो क्या कहते हैं, एयर मॉडल्स निकालना बंद कर दिए थे बाकी कंपनीज ने बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ आईफोन एयर। और नहीं हाँ नहीं, हाँ, हाँ हाँ।
हाँ वो तो होल के ज़्यादा नहीं निकाल रहे ऑनर एयर नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो अगले मॉडल्स कह रहे हैं कि कोई सेल नहीं होंगे तो उन्होंने वो इसलिए थिन पे फोकस नहीं किया, फोकस नहीं किया, मतलब थिन पे फोकस नहीं किया। अब तो चाइना की कंपनी ने क्लेम किया है कि 14 नैनोमीटर पे उन्होंने डिज़ाइन किया चिप को, और वो एनवीडिया की 4 नैनोमीटर की जो चिप है उससे डायरेक्टली compete करती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। 120 टेराफ्लॉप्स ऑफ पावर वो ये व्हाट कर रहे हैं। अबाउट पावर एफिशिएंसी? इट्स 14 नैनोमीटर, वही इसीलिए पूछ रहा हूँ। इट्स बाउंड टू बी लेस एफिशिएंट, अ लॉट लेस एफिशिएंट। यस। लेकिन आप ये देखो ना कि कॉस्ट कितनी कम हो रही है। हाँ, अगर आपको एआई ट्रेनिंग चाहिए और अगर पावर इज़ नॉट लाइक इट डजंट मैटर, आपको सोलर पावर है फ़र्ज करो या कुछ भी है, उस केस में ये कितनी ज़बरदस्त हो सकती है। क्या ये सर्वर चिप्स हैं, कंज्यूमर चिप्स हैं, क्या सर्वर हैं? चिप्स है ना एआई के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, एनवीडिया की चिप्स है ना, हाँ, या एनवीडिया यस यस सीपीयूज तो यस बनाता नहीं है, उनकी सर्वर की चिप्स है। और हाँ। इन्होंने यूज़ किया है 3D हाइब्रिड बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी, अच्छा, जिसमें उन्होंने कह लेंगे वो 3D ट्रांजिस्टर्स बनाए, पहले भी बनते थे लेकिन उन्होंने किसी और तरीके से बनाए हैं, जिसकी ज़ाहिर अगर डिटेल्स में जाएँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी आम बंदे के लिए। मेन बात ये है कि जो एनवीडिया के A100 GPUs है ना, उनको टक्कर देती है। उनको डायरेक्टली compete करता है अच्छा की चिप्स। अच्छा यार चलो ये तो बात हो गई ना, लेकिन आज मैं आदिल एक ख़बर देने वाला, बट मैं पहले से ही उसमें कंट्रोवर्सी फैलाने लगा हूँ। मैं भी ये कौन सी वाली, शाओमी वाली तो नहीं है? नहीं अमेज़न वाली। अच्छा अमेज़न मैं बताऊंगा तुम बताओ। स्पीकिंग ऑफ डाटा सेंटर्स, हाँ हैव यू गाइस सीन डार्क वाटर्स? यस देखी हुई है? यस, सुनी भी है बट उस तरह नहीं है। उसकी स्टोरी याद है? उसमें डूपॉन्ट को उसने सारा हाँ, एक्सपोज किया था। सब कुछ याद। अब अमेज़न के साथ हो रहा है वो। कैसे? कहने को ये आया रिपोर्ट्स में कि अमेज़न के डाटा सेंटर जो है ना, जो अपनी कूलिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं ना, वो पानी इस्तेमाल होके जा रहा है उनके नालों में, फिल्ट्रेशन सिस्टम में, और वो पानी कंटेमिनेट कर रहा है, नाइट्रेट लेवल्स बढ़ा रहा है। और किस जगह उस के बढ़ा? पानी में क्या मिक्स है ऐसा जो कंटेमिनेट कर रहा है? नाइट्रेट। ऑब्वियसली दिस इज कैंसर कॉजिंग। पानी के जो नॉर्मल नाइट्रेट लेवल्स है ना, हाँ। कोई 7 समथिंग, वो कोई 78 पे जा रहे हैं। हाँ और उसकी वजह से कह रहे हैं कि लिंक हो रहा है टू मोर कैंसर रिपोर्ट्स, मोर मिसकैरेज रिपोर्ट्स। अच्छा, लेकिन ये चीज़ किसी स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड है या पूरे ओवरऑल वर्ल्ड, या वो अरेबियन किस सी में फेंक रहे हैं, मतलब क्या सीन है? अमेज़न के जहाँ पे AWS सर्वर्स हैं, कोलोराडो। ओके डन 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 डन, कोलोराडो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस न्यूज़ का अब हम आई थिंक कोलोराडो है, नहीं ऑरेगन, सॉरी Oregon। ऑरेगन में। अच्छा ऑरेगन में। तो मुझे ये बताओ कि लाइक ये चीज़ वहाँ डिस्कस हो रही है? हाँ, कि इनका जो पानी जो आ रहा है ना इनके नालों वगैरह में, वो ज़्यादा कंटेमिनेशन फैला रहा है। अभी प्रूफ तो नहीं है इनके पास, और अमेज़न ने कहा है कि इस तरह ये वाले नाइट्रेट लेवल्स पहले भी हमारे होने से पहले भी ज़्यादा थे, AWS के होने से पहले भी। बट तो क्या ख्याल है फिर एज वी ये, ऑल नो, द बिग कॉर्पो इज यूजुअली हाइडिंग नहीं, दीज थिंग्स। अगर ये बड़ा इशू बना तो हाँ। क्या पता किसी सस्ते बेचारे कंट्री की शामत आ जाए और वहाँ ये डेटा सेंटर्स बनने शुरू हो जाएं। क्योंकि दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर उनके सिटीजन राइट्स हमारे सिटीजन राइट्स से तो देखिए, बहुत अगर आगे ये वो कर सकते थे तो वो पहले ही कर लेते। मसला ये है कि आपको किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पावर नहीं मिलती, स्टेबल पावर। आप पाकिस्तान में सर्वर लगाओ, बिजली चली जाएगी। फिर हमारे यहाँ तो एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे हर हफ्ते 5 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती सोचो है। अमेज़न के डेटा सेंटर्स की लाइट चली जाए पाकिस्तान में। ऑरेगन आप की सोचो ना, डिस्कॉर्ड बंद हो गया जी, क्यों बंद हुआ है? 5 घंटे के लिए लोड शेडिंग है। अच्छा लेकिन चलो इसे अगली न्यूज़ पे आऊँ मैं ज़रा। बताओ। अच्छा यार, मैं ये कह रहा था कि हम सोचते थे कि स्मार्टफोन बैंड्स जो हैं उनकी 7-8 दिन चल जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली ख़बर पढ़ी, और रिसेंटली क्या ख़बर पढ़ी है, दिस इज़ ऑलवेज़ बीन इनटू माय माइंड के आप रिस्ट पे हर वक्त के लिए ना कोई इस तरह की जो बेसिकली आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या कोई भी कह लो, ये जो डिवाइसेस होते हैं इसमें वेव्स होती हैं ना, तो अगर आप हर वक्त अपने रिस्ट पे लगाओगे तो इस वक्त रिस्ट के पास आपके सारे नोड्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कहा जाता है उतार के भी सोएं और ये वो, तो वॉच ना मुझे लगता है
ख़ासतौर पे ब्लूटूथ वॉच और ये सारा सीन या सेलुलर वॉच, मैं नहीं समझता कि उसका हर वक्त यहाँ बांधना चाहिए। ठीक है, ये मेरी अपनी लॉजिक है और सुनी भी ये है। आपकी वही लॉजिक है जो लोगों ने लॉजिक बनाई है कि यस ईयरफोन पहनो तो उससे कैंसर हो जाता है। यस, तो मैंने कहा एक चीज़ नुकसान हो रही है कम से देखिए कम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर जगह, मैंने पहले भी बताया था। यार लेकिन एक चीज़ आपकी बांधी हुई है ना आपने हाँ, cellular। एक चीज़ आपके कान में है, दिमाग के करीब है, वो हाँ। ज़्यादा खतरनाक है या दूसरी जो यार आपकी कलाई दिमाग में तो बंधी चलो हुई है? चलो कुछ तो बचा लेना। तो हाँ, तो आप क्या पता किधर डालते रहते पूरा दिन हैं, किसके लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, फोन आपके के हर साथ वक्त फोन पकड़ा होता है आपका। पूरा दिन लैपटॉप के साथ गुजरता है। अभी लाइटों के सामने बैठे हुए हैं, माइक के सामने, यार यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। लेकिन यार देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ 24 घंटे आपके कनेक्टेड है रिस्ट पे, और रिस्ट पे आपके सारे ब्लड सर्कुलेशन और एवरीथिंग। समवन वाज सेइंग कि यहाँ से कोई आपकी ज़रूरी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, वो दिल से हो रही है। नहीं, दिल से तो हो रही है लेकिन वो दिल से खून इधर आ रहा है, इधर से वापस तो जा रहा है। नहीं, अच्छा वैसे अब उन्होंने बताया कि आपको क्या लगता है, आप टांग पे अगर स्मार्ट वॉच बांधेंगे तो वो ज़्यादा सेफ होगी? और इसको आइडिया ना दो, पहन के आ जाएगा कल। यार मैंने एक दफ़ा वैसे बचपन में ये भी किया। टीट टीट की आवाज़ आ रही है यहाँ से, टीट 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 टीट। ये गर्दन में स्मार्ट वॉच हो। यार वो एक ना कोई डिवाइस थी जो ब्लड प्रेशर, मुजरिमों को नहीं लगाते जो इधर। यार एक और दफ़ा इधर- एक कोई हाँ, ब्लड प्रेशर डिवाइस थी ना कोई, जो कि आप जो है ना हाथ पे बांधते थे। क्या थी वो? मेरे दादा अबू की। तो मेरे दादा अबू बड़ा गुस्सा होते थे कि ये डिवाइस ना कोई और ना यूज़ करे, मेरी पर्सनल है, उनके इशू थे। तो मैं बचपन में मैंने कहा यार ठीक है, क्या हो गया, मैंने पाँव पे बांध ली। अच्छा, जब वो घर से बाहर जा रहे तो उस पर सूरज की रोशनी पड़ी और उसकी चमक से मेरे दादा अबू ने देख लिया कि मैंने पैंट पे बांधी वो डिवाइस। तो मैंने हरकतें की भी हैं ये। तो अब मैं बैक टू जानना ही चाहूंगा उसके बाद उन्होंने किया क्या आपके साथ? उन्होंने कुछ भी नहीं, उन्होंने चाचू की और उसके अब्बू बाद की से बैंड बजाई। उसके बाद से तिला ने टोपी पहनने शुरू कर दी। हाँ, हम घड़ी की बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा yes. यार हम स्मार्ट वही वॉचेस। चाइना की बात कर रहे थे। हाँ, कहीं से Xiaomi। उठते हैं, फोन नहीं फेर के फिर वापस अच्छा, ये Xiaomi और को ब्लैक क्या शार्क हुआ? ने एग्जैक्टली ये किया। ब्लैक शार्क गायब था अरसे से, हाँ, अचानक कहीं से निकले। हम बता दें, ब्लैक शार्क Xiaomi का एक सब्सिडरी, एक यूनिट है। जो Eh, गेमिंग Is डिवाइस it is it करता था। is it like Redmi? हाँ, some sort उसी of- का cousin है। इट्स फॉर गेमिंग। उसका नेग्लेक्टेड कजन है। ठीक है, समझ गया। रेडमी अगर ग्रेजुएट करके चला गया ना, शादी कर ली, अच्छी खूबसूरत लड़की से बच्चे हो गए हैं, ब्लैक शार्क अभी बैठा हुआ है कोने में अपनी अम्मा की बेसमेंट में। ओके, मैं समझ गया, यानी स्टेप सन। द नेग्लेक्टेड चाइल्ड। अच्छा, नेग्लेक्टेड चाइल्ड। तो इसने क्या किया है ऐसा नेग्लेक्टेड चाइल्ड चाइल्ड? आया है हाँ। और एकदम ढस करके एक स्मार्ट वॉच निकाली है, अल्ट्रा ड्यूरेबल। ओह, जैसे एप्पल वॉच है ना, अल्ट्रा ड्यूरेबल डिवाइस, उन्होंने सस्ते में निकाली है एक Xiaomi ड्यूरेबल। हाँ? एप्पल वॉच इज नॉट। एप्पल वॉच अल्ट्रा। हाँ, वो ड्यूरेबिलिटी है के लिए ना। तो नहीं जानी जाती। लेकिन उन्होंने नॉर्मल एप्पल वॉच से ज्यादा ड्यूरेबल दिखाते हैं ना उसको। हाँ, लेकिन वो इट्स स्टिल अ डिफरेंट It's कैटेगरी। not a- रगेड इज I अ wouldn't- yeah. कंप्लीटली डिफरेंट। या एक होता है मार्केटिंग वाला ड्यूरेबल, एक होता है रगेड। Rugged ये वाला। रगेड है। अच्छा, rugged है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, ये अच्छा, सबसे असल- पहले इसकी अन्नी फेरने वाली बात बताओ। हाँ वो ओह बताओ। यस, इट कैन लास्ट। तुमने तो हेडलाइन पढ़ लिया, मैं तुम्हें गेस भी नहीं करवा सकता। इट कैन लास्ट 1.5 months 45 डेज। एस्टरिक्स ऑन अल्ट्रा यार ये तो पावर सेविंग मोड। यार इतना मेरे पास फजूल में टाइम होगा, मैं क्या मतलब पूरा महीना ना चार्ज करूं? मैं तो वैसे ही डिप्रेशन में एक हफ्ते बाद चार्ज कर लूंगा। देखिए फोक्स, इतनी बैटरी होनी चाहिए, अगला भी गया, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इतना। अब इसकी देखें ना, मिलिट्री सर्टिफिकेशन है, वाटर प्रूफिंग, IP69, ये वो। नहीं, ये इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लिए इन्होंने Xiaomi और ने? AMOLED 1.5 महीने display है। की- 1.5 महीने वो बैटरी सेवर मोड में अच्छा 18 दिन रेगुलर है, जो कि विच इज ऑलरेडी प्रीटी गुड। ऑलरेडी गुड। स्मार्ट वॉच में 18 दिन। या और IP69 की रेजिस्टेंस, वाटर एंड डस्ट, और मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी एंड द यूजुअल स्पोर्ट्स मोड्स एंड हार्ट AMOLED रेट, ब्लड display, ऑक्सीजन लेवल, स्ट्रेस, स्लीप, 580 वाटर रेजिस्टेंस, 160 स्पोर्ट्स मोड, GPS भी लगा हुआ है। हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्ट्रेस, द यूजुअल फिटनेस स्टफ। प्राइसिंग अभी नहीं आई, बट नोइंग ब्लैक शार्क इट्स प्रोबब्ली गोना बी चीप। वैसे ब्लैक शार्क को यार वापस आना चाहिए गेमिंग वाले सीन में। अभी देखे ना, रेड मैजिक कितना अच्छा आया। वही सारे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ब्लैक शार्क के सीन से गायब हो गया। अच्छा, हाँ, रेड सोचो- मैजिक से याद आया। हाँ, चलो ठीक है। सोचो ब्लैक शार्क वापस लाए अपना गेमिंग फोन रेड हाँ। मैजिक के मुकाबले में, इट वुड बी गुड। फोन से आगे अगले फोन की बात करें। हाँ, Oh, ये yes, मैजिक से Honor कुछ और याद आया मुझे, ऑनर मैजिक। तुम्हारा सेकंड फेवरेट हाँ, वीवो के बाद? ऑनर। यार ऑनर मुझे भी अच्छा लगता ऑनर मुझे भी अच्छा लगता अच्छा, है। जिस तरह के वो वैल्यू ऑफरिंग्स दे रहे हैं ना, हाँ। मजा आ रहा है। मुझे यार पाकिस्तान आए तो आई वुड कंसीडर या मैं क्योंकि भी। मैंने खुद अपग्रेड करना है अगले साल हाँ, probably। मैं भी ऑनर को कंसिडर करूंगा इन एंड्रॉइड्स एज वेल। So Honor Magic 8 Pro 6.71 inches LTPO OLED डिस्प्ले। LUTPOLED, प्रोसेसर we call it LUTPOLED। LUTPOLED। हाँ, पढ़े लिखे लोग इसको LUTPOLED कहते हैं।
और वाटरप्रूफ है। और इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 लगा हुआ है। अगेन हीटर हीटर 16 GB ऑफ रैम, 1 TB ऑफ स्टोरेज तक जाते हैं। ठीक है। और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है। कैमरा 200 और बैटरी मेगापिक्सल, बताओ ना, लेकिन ये वो वाला नहीं है जो नया है। हाँ मुझे समझ आ ये गया। वो 1x1.4 इंचेस वाला है। ठीक है। एंड माइंड यू ये 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो वाला है। हाँ ये 200, दैट ये मींस अगर आप टेलीफोटो वाला है। वो घुस के जूम कर लो ना उसमें भी डिटेल होगी। 3.7x इसके ऑप्टिकल जूम है ठीक है। इस 200 मेगापिक्सल के साथ। और इसका जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है 1x1.3 इंचेस का, और उसमें कोई सीपा 5.5 स्टेबलाइजेशन है। और 50 मेगापिक्सल का OIS भी अल्ट्रा है। वाइड है। OIS भी है। हाँ OIS भी है। और फ्रंट पे भी 50 मेगापिक्सल है और एक 3D डेप्थ सेंसर है। माय गॉड दिस इज गुड और स्पेक्स। बैटरी हाँ, yes. 7100 विद 80 वाट वायरलेस चार्जिंग। यार प्लीज ऑनर को आ जाए यार। मैंने पहले इंट्रो पढ़ा ना कि चाइना मॉडल से बैटरी कम है, लेकिन फिर मैंने जाके देखा कितनी कम है, तो सिर्फ 100 mAh कम है। सो बचत होगी। अच्छा एक बात बताओ कि ठीक है ये तो सारा हो गया। डाउन साइड इज के ग्लोबल वर्जन महंगा पड़ा है। अच्छा 973। अब चाइना में ये 840 का है, ग्लोबली ये 973 का है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि चाइना के करीब करीब की प्राइसेस आती हैं, क्योंकि इतनी वो हाँ तो कॉस्ट कितना बनता है? 840 840 फिर भी काफ़ी बनता है। 2,40,000 Without PTA tax? हाँ विदाउट PTA। ओह माय गॉड। PTA टैक्स तो इम्पोर्टेड फ़ोन्स पे होता है तो ना, ऑनर उन पे तो नहीं होता जो खुद लोकली लेके आओ। असेंबल्ड होते हैं फ़ोन्स। ऑनर तो नहीं लोकली असेंबल करता। यार मुझे लग रहा था I'm ये not थोड़े sure. से ये माय टू डाउट। बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा था कि ऑनर जो है इसको नहीं, लेकिन $700 पाकिस्तान में जितने सस्ते मिल रहे हैं मुझे लग हो सकता है वो लोकली असेंबल हो रहे हैं। अच्छा हाँ फिर तो गुड न्यूज़। लेकिन एक बात लेकिन अभी बताऊं, confirm नहीं, अगर flagship phone launch करते ही नहीं। $700 से अबव जा रहा है ना, दिस इज लाइक मुझे था कि अगर 700 पे होता ना तो बहुत मार्केट डिसरप्ट होनी थी, बट आई डोंट नो वो कर भी सकते ये हैं। फ्लैगशिप ग्रेड है ना। हाँ फ्लैगशिप ग्रेड है, मसला ये सही कह रहा I है। would like to see reviews वैसे। I wouldn't हाँ। just jump the gun and just buy it. Speaking of local manufacturing, हाँ। एयरलिंक वाली तो बताओ स्टोरी। हाँ एयरलिंक जो है वो एक अपना सब्सिडरी लॉन्च कर रहा है, और उसका नाम है ZEXO। ओके और वो भी वही चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे या असेंबल करेंगे जो एयरलिंक करता था। यानी जैसा एयरलिंक कुछ जी, मोबाइल लैपटॉप्स और फोन्स और होम अप्लायंसेस, हम्म। टीवीज वगैरह, इस तरह की चीज़ें सारी सारी अभी सारे ही पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग इनके हाथ में है, कोई और भी कर रहा है? मेजॉरिटी इनके पास है। मतलब ये जो न्यूज़ आई थी अभी एसर हाँ। वगैरह यही करेंगे सारे। सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल से लकी कर रहे हैं। अच्छा, और हाँ। इनकी बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज फोन हैं Yes. वो एयरलिंक Hmm. मैन्युफैक्चर कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ। चैट जीपीटी न्यूज़ as well। हाँ अच्छा चैट जीपीटी के हवाले से एक पेरेंटिंग वाली तो तुम सॉरी टीचर्स वाली बताई थी तुमने। हाँ उसकी मेरे पास अपडेट है कि जो सुसाइड वाली जो सारी स्टोरी नहीं चल रही, उसके ऊपर एक और अपडेट आई है अभी रिसेंटली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफ़ी इसको गहराई से इन्वेस्टिगेट किया इस इशू को। 40 फॉर्मर ओपन एआई एम्प्लॉयज़ के साथ इन्वेस्टिगेट करके ना ये डिस्कवर किया कि ओपन एआई वॉज अवेयर ऑफ चैट जीपीटीज येस मैन बिहेवियर। वो जो नहीं हर चीज़ से एग्री करता, बहुत अच्छा बन जाता आपके लिए, बूट लिंकिंग करता ताकि यूज़र अटेंशन बढ़े। इवन उनकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि उनको पता था ये इस तरह का बिहेवियर है, लेकिन यूज़र जिससे वापस आ रहे थे चैट जीपीटी के पास तो उन्होंने नहीं निकाला। दे वर अवेयर इट एग्जिस्टेड बट डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो फिर उसके लिए उन्होंने कुछ किया, अब क्या करेंगे? लाइक वही जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है इनका कि GPT-5 में हमने कम कर दिया है। ठीक 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 लोग कह रहे हैं कि थोड़ा गोल्ड है, फील्स लेस फ्रेंडली, लेकिन अब आई गेस सेफ्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट आई वुड से। ओके। और ये कोई पिक्सल 10 की कोई न्यूज़ है हमारे पास? हाँ पहले हम चैट जीपीटी की बात कर लेना तो कर ले। कि हमने गूगल की तो बात की थी। हाँ, हाँ। गूगल ने अपनी लिमिट कम कर दी है। अब उन्होंने कोई फिक्स नंबर नहीं बताया हुआ। पहले बिल्कुल, मुझे आपको आपने 5 पर डे की लिमिट थी बिल्कुल आपने Gemini बताया 3 पे, और इमेज जनरेशन 3 पर डे थी नैनो बनाना प्रो पे। वो उन्होंने कम कर दी थी, और अभी किसी यूज़र के लिए कभी 2 हो जाती हैं, कभी 3 हो जाती हैं, कभी 1 हो जाती है इमेजेस की। और Gemini 3 की प्रॉम्प्ट्स जो है वो 3 पे आ जाती हैं, कभी 2 पे आ जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। और साथ आपको लिखा हुआ भी आता है। ओपन एआई के जो Sora 2 जो है वीडियो जनरेशन मॉडल, अब उस पर भी लिमिट लगी है। पहले उसके 30 पर डे की लिमिट थी, जो कम करके अब 6 पर डे पे कर दिया गया। दैट इज़ अ ह्यूज डाउनग्रेड। हाँ, और इसके साथ ये बातें भी आ रही हैं कि ओपन आई इज कंसिडरिंग
कि वो एड्स डाल दें बीच में चैट जीपीटी में। हम्म। तो ये तो डायरेक्ट And you know गूगल से what भी the- कंपटीशन होगा। And you know what the और- creepy part is about the ads ChatGPT में? Hmm. They will be highly targeted ads. मतलब आपकी चैट का अवेयर होगा उसको कि किस तरह की चीज़ें पसंद करते हो आप, किस हाँ। तरह की बातें करते हो आप, उस तरह के एड्स दिखाएगा आपको। एंड आई थिंक इट विल बी इवन मोर टारगेटेड देन गूगल एड्स। गूगल एड देखा ना, कुछ आप बोलते हो फ़ोन को, इंस्टाग्राम को, मेटा को, गूगल को, तो उसी वक्त ऐड हाँ, आ और जाता है क्या सामने। अभी पता नहीं है उसको कंट्रोल किस तरह करते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो जो आपको आंसर्स दे रहा है उसमें वो डायरेक्टली लिंक्स डाल दे होगा, और लाजमी होगा। डायरेक्टली वो उस तरह का कंटेंट बीच में डाल दे जिसमें आपको लग रहा है वो आपके क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन असल में वो लिंक डाला होगा उसने ऐड के चक्कर में। हाँ, तलहा के चैट में आ रहे हो, मे आई सजेस्ट यू अ वॉशिंग मशीन, गुड सर। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, टेक ये वाकई में ऐसा है, लेकिन जो इंस्टा और फेसबुक या मेटा की जो टारगेटिंग है ना, वो बड़ी डिफरेंट सी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब से वी हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट ना, तो तब से मेरी इंस्टा फीड ना टोटली टेक से भर गई और क्लीन हो गई है, और मैं सबको फ़ख्र से दिखा रहा हूँ कि मेरी फीड क्लीन हो गई। अच्छा, यानी पहले Thanks to me. पहले उल्टी चीजें देखते थे हैं। यार, खुद- तुम खुद जिसका ही- ये मर्जी बंदा खोल लो। खुद ही एक्सपोज कर रहा मैं था हर अपने किसी आप को अपनी इंस्टा फीड वैसे ही दिखाता होता था, ये देखो मेरी इंस्टा फीड, या कोई क्रिकेट की फनी वीडियोस मैं नहीं दिखा, अब मैं लिटरली दिखाता हूँ ना, तो एवरीवन सीज लाइक एवरीथिंग इज टेक, एवरीथिंग इज को। टेक। तुमने न्यूज़ भी तो ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। हाँ, ये भी है। तो खैर, तुम्हें एड्स आएंगे पुत्र अब। वॉशिंग मशीन ले लो। और क्या। चैट जीपीटी ने एक अच्छा फीचर भी डाल दिया वो किड्स के लिए, कि पेरेंट्स अब अपने किड्स के लिए अकाउंट बना सकते हैं, और वो सिर्फ टीनेजर्स के लिए, टीनेजर से छोटे के लिए तो allowed अच्छा, ही नहीं ये है। फीचर तो मुझ में था ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए शादी के लिए वो बना सकते हैं अकाउंट। हाँ, तो आप इसमें वो अकाउंट बना सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं तुम्हें किस तरह की प्रॉम्प्ट्स के आंसर्स आएंगे, और किस तरह का कंटेंट वो बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वीडियो बना सकते हैं, सेम नहीं जैसे बना मुझ सकते। में होता है कि वो जो है ना आपके घर देखिए, वो मुझ वाला मसला आपका है ना, वो लोगों का नहीं है, खासतौर पे जिनके बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं तो और पहले ChatGPT मुझ यूज़ पे करना चाहते हैं। पहले मुझ पे कुछ होगा तो फिर चैट जीपीटी बच्चों पे आएंगे। इसीलिए ये स्टोरी आपके लिए नहीं थी, ये लोगों के लिए। अच्छा, चलो ठीक है। आई थिंक लास्ट गूगल पिक्सल वाली है। हाँ, हाँ, उसमें अगर क्या है? आपका वाईफाई ठीक चल रहा है हाँ। तो शुक्र करें कि आपको ये अपडेट नहीं मिली एयर ड्रॉप वाली। याद है हमने बात की थी, गूगल हाँ, का फीचर आ हमने- गया एयर ड्रॉप कर हमने सकते बड़ा हैं। सेलिब्रेट किया था। हाँ, अब मसला ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला आ रहा है पिक्सल डिवाइसेस पे, कि वो जैसे ही क्विक शेयर पे क्लिक करते हैं ना, वाईफाई बंद, दैट इज Dumb. एम्बैरेसिंग। बिल्कुल खत्म। वाईफाई क्या हो? घर का वाईफाई? नहीं और नहीं नहीं नहीं, होए। अच्छा, पूरा आप अच्छा फोन का बंद। वाईफाई? सोचो बिल्कुल पूरे बात। घर का बंद हो जाए। ये क्यों? ये किसने किया? और वो फिर ऑन भी नहीं होता आराम से, व्हाट, व्हाई? ऐप क्रैश हो जाती है और वो आराम से ऑन नहीं होता। उसका सोल्यूशन क्या है जो लोगों ने निकाला है, वो ये है कि आप वाईफाई को बंद कर दो, हाँ। फिर क्विक शेयर पे क्लिक करो। या लोगों की ऐप क्रैश हो रही है या लोगों का वाईफाई बंद हो रहा है, तो उसके बाद आप क्विक शेयर खोलो, क्विक शेयर चल जाएगा, ब्लूटूथ या मोबाइल डाटा से वो ट्रांसफ़र कर देगा एप्पल की किसी भी डिवाइस पे, और उसके बाद आप फ़ोन को रीस्टार्ट करो तो फिर आपका वाईफाई चलेगा। मुझे यहाँ लग रहा है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, दैट्स व्हाई वो ये कर रहा है। नहीं, नहीं, इट्स जस्ट अ बग। It's a bug? हाँ, फिलहाल ये बग ही है। हम्म। असल में जो वाईफाई होता है ना एंड्रॉयड डिवाइस पे, वो वाईफाई डायरेक्ट के लिए तो प्रोग्राम्ड होता है। जो गूगल ने ये एक्सटेंशन भेजी है लोगों को, लोगों के फ़ोन्स में आ चुकी है। एक दूसरा सोल्यूशन ये है कि वो अपने फ़ोन में जाएँ, वहाँ पे अनइंस्टॉल कर दें और क्विक शेयर नॉर्मल जिस तरह यूज़ करते हैं उस तरह कर सकते हैं वो। इसमें उन्होंने वाईफाई डायरेक्ट के साथ ना जो एप्पल की प्रोटोकॉल है, मेरे ख्याल से AWDP नाम है उसका, यस, अडप हाँ, वो लटपोलड। एडप। वो प्रोटोकॉल जो है वो बीच में डालने की कोशिश की है वाईफाई में। अब वो वाईफाई कंट्रोलर्स जो थे वो इसके लिए प्रोग्राम नहीं थे पहले से, एंड्रॉयड इसके लिए प्रोग्राम नहीं था। अगर कोई एंड्रॉयड अपडेट्स आती हैं तो हो सकता है उसमें ये बेहतर इम्प्लीमेंट हो सके। जो एज एन एक्सटेंशन या ऐप अपडेट उन्होंने भेजा है ना, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं गूगल इसको कैसे हैंडल करता है, एक और कोई अपडेट वगैरह भेज आई वुड के। से इट्स नॉट गोना टेक लॉन्ग टू फिक्स। क्या पता इसी महीने अपडेट आ जाए। हाँ, नॉट श्योर, लेकिन देखते हैं, हो सकता है बंद हो जाए। मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि ऐसे कोई कंट्रोवर्सी ना आए, फिर एप्पल कुछ ना करे और कोई इश्यूज बना नहीं नहीं नहीं, लाइक दे विल ऐड सम फीचर के ये कर ही ना सके। याद है क्या हुआ था उनके साथ? यही जब एक और बंदे ने फीचर निकाला था, नथिंग वाला था। ये इसी तरह की कोई ऐप थी जो कि उसको बाईपास कर थी। हाँ, आई मैसेजेस। आई मैसेजेस के थर्ड पार्टी सर्वर्स यूज़ करके आई मैसेज एक्सेस कर रही थी, याद है? हाँ, एप्पल ने कहा था बंद करो उसे। लेकिन वो नहीं होगा मुझे लगता। नथिंग नहीं किया था ना। हाँ, नथिंग ने अडॉप्ट किया था। बंदे ने किसी और बंदे ने डेवलप किया था। उस ऐप का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, येलो सी थीम थी उस ऐप की। नथिंग ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट करने के बाद एप्पल कहता छुट्टी करो।
अच्छा, so any other news or it's a wrap?